अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। आई होप कि जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे जैसे हमारी सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी तो हम कॉम्प्लेक्स जो हैं वो एरर्स एडअप करते जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जितने भी मैं रूल्स आपको बताती जाऊँ उसकी आपने उसके नोट्स बना लेने हैं। और फिर आपने क्या करना है, उन सबसे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, और फिर आपने गूगल से भी इससे रिलेटेड टॉपिक उठाने। फिर आपकी क्या हो जाएगी, मज़ीद क्लेरिफिकेशन हो जाएगी और आपके लिए ईजीफुल भी रहेगा और टेस्ट में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप पास्ट पेपर लाजमी सॉल्व किया करें इससे रिगार्डिंग। तो हम अपने वीडियो की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखा है फर्स्ट जो एरर है हमारे पास, अली इज़ अ ब्रेवर देन वाइस। अब जब सेंटेंस में एक शख्स की दो अच्छाइयाँ बयान की जाएं, जब अली है यहाँ पे एक पर्सन है, अब मैं कह रही हूँ वो ब्रेवर भी है और वाइस भी है। जब एक पर्सन की हमारे पास दो अच्छाइयाँ बयान की जाएं तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, मोर। जो हमारे पास पहला पहला एडजेक्टिव होगा हम उस पर मोर लगा देंगे, जैसे अली इज़ मोर ब्रेवर देन वाइस। अब यहाँ पे एक और टाइप का भी एरर आता है, यहाँ पे आपको ब्रेव दे देगा, अली इज़ ब्रेव देन वाइस। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक तो यहाँ पे जो पहली वाली क्वालिटी होगी उसके साथ आपके पास मोर आएगा, और मोर के साथ भी जो ब्रेव होगा वो ब्रेव नहीं ब्रेवर होगा। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, जब एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ बयान की जाए तो वहाँ पे जो फर्स्ट क्वालिटी होगी उसके साथ मोर लगेगा और ER वाली फॉर्म लगेगी। ये भी चीज़ आपने याद रखनी। तो ये हो जाएगा अली इज़ मोर ब्रेवर देन वाइस। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेवर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो जो फर्स्ट क्वालिटी होगी उसके साथ मोर लगेगा। जब एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ बयान की जाएँ तो फर्स्ट वाली क्वालिटी के साथ मोर आ जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बल्कि आप छोटे से साइड में लिख दिया करें, एग्जाम्पल लिख के छोटा सा साइड में लिख दिया करें। सेकेंड नंबर पे आते हैं, शी इज़ फेयरेस्ट एंड रिचेस्ट वुमेन इन द सिटी। अब जब एक ही बंदे की दो क्वालिटीज़ बयान की जाएं तो वो एक ही फॉर्म में होंगी। कैसे? अब यहाँ पे क्या है, फियरेस्ट है, सुपरलेटिव है, और यहाँ पे क्या है, रीच है। यहाँ तो ये हो जाए जब हम इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, जब यहाँ पे दो क्वालिटीज़ है, वो फेयरेस्ट भी है और रीच भी कह रहे हैं, तो जो क्वालिटीज़ होंगी ना उन दोनों क्वालिटीज़ की फॉर्म एक होगी। जो हमारे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, फियरेस्ट है, तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ तो यहाँ पे भी नहीं होगी। तो हमारे पास ये इस तरीके से भी हो, एक इंसान की दो क्वालिटीज़ बयान की जाएँ तो उन दोनों की फॉर्म एक हो जाएगी। ये हो जाएगा फेयरेस्ट एंड रिचेस्ट वुमेन इन द सिटी। तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, एक के जब यहाँ पे एक सेंटेंस हो तो एक की जब सुपरलेटिव डिग्री बयान की जाए तो उसी इंसान की जब दूसरी क्वालिटी भी बयान की जाए तो वो उसी फॉर्म में होगी, आइदर फिर वो सुपरलेटिव हो या कंपैरेटिव हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे रिच की जगह यहाँ पे एरर ना होता, यहाँ पे होता तो ये हो जाता फेयर फेयर एंड रिच वुमेन इन द सिटी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। थर्ड वन पे आते हैं, सच वाज हिज एम हिज गोल नेवर बी अकम्प्लिश्ड। अब जब सच एज ए प्रोनाउन यूज़ हो, प्रोनाउन मतलब वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ हो और वो प्रोनाउन की फॉर्म में यूज़ हो, सच वर्ड सच जब प्रोनाउन की जगह पे यूज़ हो तो वहाँ पे जब कनेक्टर आएगा, जब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस और बीच में कनेक्ट करके हम दूसरी बात कर रहे हैं और उसके जो सच होगा वो प्रोनाउन की जगह पे यूज़ होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कभी भी एज यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, दैट। तो ये हो जाएगा सच एम, सॉरी, सच वाज हिज एम दैट कुड नेवर बी अकम्प्लिश। तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। अगर यहाँ पे सच स्टार्ट में ना होता तो फिर एज हमारे पास लगता है सच एज के साथ, लेकिन जब वो स्टार्ट में यूज़ हो या प्रोनाउन की फॉर्म में यूज़ हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास दैट लगता है। तो ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। ये वही एरर्स हैं जो मोस्टली रिपीट हो चुके हैं PMS या CSS के एग्ज़ाम में, तभी मैंने फिर आपके लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। हमें क्या होता है, उनकी फॉर्म समझ में नहीं आती, हम बस सिंपल एरर्स याद कर लेते, तो ये चीज़ें आपने ट्रिकी जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली आती हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब फोर्थ वन पे आते हैं, आई वेंट दुबई बट आई परचेज द बुक। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ आप दुबई गए, अब यहाँ पे क्या एक चीज़ पॉजिटिव बता रहे हैं आप, और उसके बाद भी क्या है, ये पॉजिटिव है, आई परचेज द बुक। तो यहाँ पे बट क्यों, बट हम वहाँ पे लगाते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ मैं लाइब्रेरी गई पर मैं वहाँ पे पढ़ नहीं पाई। अब पहले मैंने पॉजिटिव चीज़ बताई, देन मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव बताई, पर मैं वहाँ पढ़ नहीं पाई। मैं बैंक गई पर बैंक बंद हो गया था, फिर बट यूज़ नहीं होता, वहाँ पे एंड यूज़ होता है।
बट तब लगता जब यहाँ पे कोई नेगेटिव बात होती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं बैंक गई पर बैंक बंद हो गई थी, तो अगली मैं बात बता रही हूँ नेगेटिव की कि बैंक बंद हो गया था, मैं फ़ीस जमा करवाने गई पर एडमिन बंद हो गया था, मैं मार्केट गई तो मार्केट बंद हो गया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एंड आएगा, बट नहीं आएगा, तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। अगर यहाँ पे आई नॉट परचेज द बुक तो फिर हमारे पास जो है वो बट आता, लेकिन यहाँ पे आई वेंट दुबई बट आई परचेज द बुक नहीं होगा, एंड आई परचेज द बुक होगा। जब यहाँ पे भी पॉजिटिव बात है तो यहाँ पे एंड लगेगी। तो आपने सेंटेंस का कनेक्टर के बाद नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है। अब फिफ्थ वन पे आते हैं, वी लाइक सच पर्सन हु आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पे जो सच है वो प्रोनाउन यूज़ नहीं हो रहा, अब वहाँ पे जो सच था वो प्रोनाउन की जगह पे यूज़ हो रहा था। तो इस सेंस में हमारे पास सच के साथ हमेशा एज यूज़ होता है। तो यहाँ पे आएगा वी लाइक सच पर्सन हु आर ऑनेस्ट, नहीं एज आर ऑनेस्ट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर सी हो जाएगा, यहाँ पे एज आएगा। अब वहाँ पे सच की कंडीशन क्या थी कि वो प्रोनाउन की जगह पे यूज़ हो रहा था, एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा था स्टार्ट में। तो जब स्टार्ट में सच यूज़ होगा तो वहाँ पे हम दैट लगाएंगे, जब एज अ बीच में होगा तो उसके साथ हम एज लगाते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैंने आपको हमेशा कहा है जब आप एक चीज़ पढ़ें तो उनके सारे एक्सपेक्टेशन किस भी पढ़ लिया करें। फिर आप क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं कि हमने तो सच के साथ एज पढ़ा था या सच के साथ दैट पढ़ा था। एनीवेज वो स्टूडेंट मिक्स कर लेते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब 6 में आते हैं, आई कंसिडर इट एज अ फुलिश सीन। अब यहाँ पे क्या है जो वर्ड कंसीडर है, कंसीडर हो गया, थिंक हो गया, टर्म हो गया, उसके बाद अगर एज आता है ना तो वो ओमिट हो जाता है। तो ये ग्रामर का रूल है, ऐसा जिसमें कोई रूल नहीं, लेकिन ये ग्रामर का रूल है। जब कंसीडर जाए उसके बाद एज, या यहाँ पे टर्म आ जाए उसके बाद एज, या थिंक उसके बाद एज, वो ओमिट हो जाते हैं। अगर यूज़ होते भी हैं तो वो एरर बन जाते हैं। तो यहाँ पे कंसीडर है, उसके बाद हमारे पास एज यूज़ हो रहा है तो वो ओमिट हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा सी। तो ये आपने जो एरर्स हैं आपने इसके नोट्स बना लेने हैं और आपने इन सबको याद करने हैं। अब यहाँ पे एक पर्सन की बात थी और उसकी दो क्वालिटीज़ थी। तो जब हम इस टाइप का सेंटेंस होगा तो हम उसमें क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे। और जब एक एक इंसान की बात हो और उन दोनों की तारीफ़ हो, तो अगर एक बात सुपरलेटिव में है तो दूसरी भी सुपरलेटिव में होगी, अगर एक बात सिंपल में है तो दूसरी भी सिंपल में होगी। और सच यहाँ पे और यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि फिर स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं बातों को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।